नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिथुन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में। आज हम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर हिंदी में दिए गए सेकेंड यूनिट में हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में जानेंगे। हमने इससे पिछले वाले वीडियो में हिंदी साहित्य का इतिहास परिचय जान लिया है। वह हिंदी साहित्य कब शुरू हुआ था, वह उसका नामकरण कैसे हुआ था, उसमें से सबसे पहला है आज हम देखेंगे आदिकाल नामकरण, यानी आदिकाल का नामकरण कैसे हुआ था, आइए जानते हैं। आदिकाल नामकरण आचार्य शुक्ल के द्वारा दिया गया और बाद में हजारे प्रसाद द्विवेदी ने भी इसके औचित्य को स्वीकारा। यह आदिकाल जो नामकरण दिया गया है, यह नामकरण आचार्य शुक्ल जी के द्वारा दिया गया था और उसके बाद जो है हजारे प्रसाद द्विवेदी जी ने भी यह नाम को स्वीकारा है। किंतु अपने इतिहास में शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहना ही समीचीन माना। परंतु अगर हम यह देखें जो इतिहास में जो है शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से सम्मानित किया है। वह उस वीर गाथा काल ही कहना उचित समझते हैं। उनके अनुसार उस काल की जनसूचियाँ और प्रवृत्तियाँ वीरता में सबसे अधिक केंद्रित थी उस समय जो था। और उस समय के अनुसार अगर हम देखें तो उस काल में जनसूचियाँ और जो प्रवृत्तियाँ थी वह वीरता को सबसे अधिक केंद्रित कर रही थी। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 से 1375 तथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के हिंदी साहित्य के रचना काल को आदिकाल कहा है। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के अनुसार अगर हम माने तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो समय था 1050 से 1375 तक, वह काल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के हिंदी साहित्य के रचनाकारों को आदिकाल कहा है। आदिकाल को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चरण काल नाम देना अधिक उपयुक्त माना है। आदिकाल को जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी जो थे, उन्होंने यह काल को चरण काल कहना ही उचित माना है। चरण काल वीर गाथा काल का ही रूपांतरण मात्र है, क्योंकि इस काल की वीर गाथाएँ चारणों द्वारा ही रचित थी। ये चारण काल जो है, यह काल वीर गाथा काल का एक रूपांतरण मात्र ही है, क्योंकि उस समय के काल जो थे वीर गाथाएँ चारणों द्वारा ही जो थी वह रचित थी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अपने इतिहास में शुक्ल जी द्वारा दिए गए नाम के ही समर्थक हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी जो हैं, उन्होंने अपने इतिहास में शुक्ल जी द्वारा नाम दिया गया था, उसी के नाम पर वह समर्थक हैं। पंडित राहुल संस्कृत्यान ने इस काल को सिद्ध समांत काल नाम दिया है। डॉक्टर राहुल संस्कृतियान जो हैं, इस काल को सिद्ध समांत काल के नाम से कहा है और यह नाम उन्होंने दिया है। तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे विज्वपन काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे विज्वपन काल कहा है। इस काल में अपभ्रंश साहित्य का विकास होने से हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में भाषा के आधार पर बचन सिंह ने इसका नामकरण अपभ्रंश काल किया है। समस्त आदिकाल में मुख्यतः 4 प्रकार की रचनाएं दर्शित होती हैं।
समस्त आदिकाल में जो है मुख्यतः 4 प्रकार के रचनाएं हैं दर्शित होती हैं। वे पहला जो है वीरगाथा काल, दूसरा जो है धार्मिक रचनाएं, तीसरा जो है श्रृंगार परक रचनाएं, चौथा जो है मनोरंजनात्मक साहित्य, खुसरो की पहेलियाँ। वीरगाथा काल में जो है रासो ग्रंथ, विद्यापति की कीर्तिलता, धार्मिक रचनाएं में जो थे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य इत्यादि। श्रृंगारपरक रचनाएं में जो थी संदेश रासक, ढोला मारो रा ढोला यह इत्यादि। मनोरंजन साहित्य में जो थी वास्तव में आदिकाल के नाम से व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है। भाषा की दृष्टि से इस काल के साहित्य में हिंदी के आरंभिक रूप का बोध होता है। इस भाषा की दृष्टि से अगर हम देखें तो इस काल में साहित्य में हिंदी के आरंभिक रूप का बोध होता है। इस काल की आध्यात्मिक, श्रृंगारिक तथा वीरता की प्रवृत्तियों का विकसित रूप परवर्ती साहित्य में मिलता है। अतः आदिकाल सबसे अधिक उपयुक्त एवं व्यापक नाम है। यह आदिकाल जो है यह सबसे व्यापक उपयुक्त नाम है। यह थी आदिकाल नामकरण। अगले वीडियो में हम जानेंगे आदिकाल की परिस्थितियाँ। धन्यवाद।